वह स्टेशन बहुत छोटा था, केवल एक प्लेटफॉर्म और एक छोटी सी इमारत। लेकिन वह स्टेशन बहुत ही अजीब था। ऐसा लगता था कि जैसे उस स्टेशन पर समय ठहर गया हो। एक दिन एक युवक उस स्टेशन पर उतरा। उसका नाम राहुल था। वह बहुत ही थका हुआ था। उसने उस स्टेशन पर एक कप चाय पीने का फैसला किया। राहुल ने स्टेशन की इमारत में प्रवेश किया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह आदमी बहुत ही गंदा और बिखरा हुआ था। बूढ़े आदमी ने राहुल की ओर देखा और कहा, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, यह स्टेशन बहुत ही खतरनाक है। राहुल ने कहा, मैं यहां केवल थोड़ी देर के लिए रहने आया हूं, मुझे अपनी ट्रेन का इंतजार करना है। लेकिन राहुल ने बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनी। वह एक कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीने लगा। कुछ ही देर बाद राहुल को एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही डरावनी थी। राहुल ने उठकर देखा। उसने एक औरत को देखा। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थी। औरत ने राहुल से कहा, चलो मेरे साथ। राहुल ने कहा, मैं नहीं आऊंगा। औरत ने कहा, तुम्हें आना होगा। औरत ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और उसे स्टेशन की इमारत से बाहर खींचकर ले गई। राहुल ने बूढ़े आदमी को आवाज दी, बचाओ बचाओ, लेकिन बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। औरत ने राहुल को एक जंगल में ले जाया। जंगल बहुत ही घना था। जंगल में राहुल को बहुत सारे भूत दिखाई दिए। उन भूतों ने राहुल को घेर लिया। राहुल बहुत ही डर गया। उसने औरत से कहा, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों यहां ले आई हो? औरत ने कहा, मैं तुम्हारी जान लेने आई हूं। भूतों ने राहुल पर हमला करना शुरू कर दिया। राहुल ने उन भूतों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। राहुल जमीन पर गिर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मरने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद राहुल ने महसूस किया कि कोई उसे उठा रहा है। राहुल ने अपनी आंखें खोली। उसने बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने कहा, चलो। बूढ़े आदमी ने राहुल को जंगल से बाहर निकाला और स्टेशन पर ले आया। राहुल ने बूढ़े आदमी से कहा, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहता था। यह स्टेशन बहुत ही खतरनाक है। राहुल ने कहा, मैं अब समझ गया हूं, मैं इस स्टेशन पर कभी नहीं लौटूंगा। राहुल ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और ट्रेन पकड़कर चला गया। राहुल उस स्टेशन पर कभी नहीं लौटा, लेकिन वह उस स्टेशन को कभी नहीं भूल पाया।